अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, वादे के मुताबिक पेश खिदमत है इंटरेस्टिंग कंट्री उज़्बेकिस्तान के मुल्क की सैर। इस व्लॉग में आपको उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद की सैर करवाएंगे। ताशकंद एयरपोर्ट अराइवल के बाद मैं उज़्बेकिस्तान होटल इंटरनेशनल में चेक इन दिया। उसकी कुछ आउटलुक की तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। और ये लॉबी हुई होटल की। और फिर इसके बाद रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे वाटर लेक का प्लान बना हुआ था, वहाँ पे हम लोग निकल गए। जाते हुए रास्ते में उज़्बेकिस्तान शहर की रोड्स, सिटी व्यू का नज़ारा आपको करवाएंगे। देखा सुने जाने में उज़्बेकिस्तान कोई बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ की एनवायरनमेंट, सफाई देखकर बहुत अच्छा लगा। ये करेंसी सोम करेंसी कहा जाता है। ये रास्ते में हमने चेंज करवाई और इस तरह के 3 बंडल और भी थे। करेंसी वैल्यू बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और ये वाटर लेक से पहले जो रास्ते में सीन नज़र आए उनकी स्नैप्स, तस्वीरें मैंने शेयर की। ये कुछ मेरी स्नैप्स थी, दोस्त ने खींची। ये फिर उज़्बेक जवान स्विमिंग कर रहे थे, उनके साथ तस्वीरें ली। और वाटर लेक की आउटलुक की तस्वीरें बहुत शानदार और ख़ूबसूरत था। इतना यकीन नहीं था कि उज़्बेकिस्तान कंट्री इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा और ग्रीनी होगा। उज़्बेकिस्तान रशिया से आज़ाद हुई एक स्टेट है और यहाँ पे रशिया ने 300-400 साल तक कब्ज़ा रखा। वैसे तो ये कंट्री मेजॉरिटी मुस्लिम्स हो गया है, लेकिन चूँकि नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज़, कल्चर अभी इस कौम में से ख़त्म नहीं हुआ। वाटर लेक के बाद हमने केबल कार ली, पीक हाई पे गए। और ये ग्रीन पहाड़ों का नज़ारा है। बहुत दिलकश सनी डे था। और यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ की मैनेजमेंट ने ग्रीनी के ऊपर, दरख्तों के ऊपर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम है और कंट्रोल है। बड़ी फ्रेश एनवायरनमेंट वाली हवा थी यहाँ पे। केबल कार में मेरे साथ कुछ दोस्त थे। ये हम लोग केबल कार से वापसी में बाहर एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ से गुज़र रहे। फिर वापस जाते हुए फिर वाटर लेक की आउटलुक की कुछ तस्वीरें ऐड की हैं। इसके बाद ये वापसी की तरफ हम गामदन है और फिर हमने लंच किया। वाटर लेक होटल के अंदर ही लंच किया हमने। और ये होटल के अंदर से वाटर लेक के नज़ारे का वीडियो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत। जी फिर हम लोग आ गए टेली शेखाम मॉस्क ताशकंद में। मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ताशकंद की फेमस मस्जिद है। और इसकी दिलकश कशीदाकारी, सफाई सुथराई इतनी आउट क्लास है कि फ़ॉरेन से, यूरोप, इन कंट्री से भी लोग
इसको देखने आए हुए हैं। टिकट लेकर हमें यहाँ पे एंट्री मिली। टूर ऑपरेटर ने मेरे ग्रुप में कुछ और मज़ीद पाकिस्तानी भी थे जिनके साथ साथ ये टूर मुकम्मल हुआ। ये मस्जिद के बाहर सेंड लॉबी है। और ये कुछ पाकिस्तानी लोग जो हमारे टूर ग्रुप में आए। ये वहाँ पे कल्चरल विरसे की आउटलुक बनी हुई है, गैलरी बनी है जिसको मैंने कुछ स्नैप्स में और फिर कुछ वीडियो क्लिप्स में कवर किया। कोशिश किया कि ये मुकम्मल आप तक वीलॉग में कवर हो। कल्चरल आर्ट का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया यहाँ पे और मैनेजमेंट ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अरेंज किया हुआ। फिर हम वापस उज़्बेकिस्तान होटल आ गए और अगले दिन ताशकंद मार्केट की तैयारी की। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है। तीसरे दिन मेरा प्लान ताशकंद मार्केट की सैर था, तो उसकी कुछ वीडियोस ऐड की है और कुछ वीडियो क्लिप्स। ये मेगा मॉल के बाहर एक वाटर फाउंटेन है। फिर हम चौथे दिन निकल गए सुबह ताशकंद टावर और मेमोरी ऑफ कैटोग्राम विक्टर म्यूजियम। ये वहाँ की तरफ जाते हुए ताशकंद सिटी की कैपिटल की कुछ इमारत के खूबसूरत मंजर भी कवर किए और वीलॉग में ऐड किए। ये आ गया ताशकंद टावर। ये बाहर से हम अभी इसमें दाखिल होंगे। ताशकंद टावर के बाहर एक ज़बरदस्त सा ग्राउंड सेटअप लगाया गया, बहुत खूबसूरत ग्रासी। और टावर आते में एक म्यूज़ियम बनाया गया जिसमें किसी दौर में इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरान हुआ था अमर तैमूर, आपने सुना होगा। उसके जंगी साजो सामान के यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर रास्ता किया गया। मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद हम आ गए हैं मेगा प्लैनेट, ताशकंद सिटी में ही है। मेगा प्लैनेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स, स्मार्ट वॉचेस शॉप्स, स्मार्टफोन शॉप्स, रिफ्रेशमेंट पॉइंट, गारमेंट्स, शूज़, एक मॉल के अंदर जो कुछ भी सेटअप लग सकता है वो बहुत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में अरेंज किया गया।
किसी भी मॉल के अंदर कोई भी सेटअप खूबसूरती और ज़बरदस्त अंदाज से आरास्ता किया जाए, वो सब सीन यहाँ पे मुझे नज़र आया और मैं कोई भी फॉल्ट यहाँ पे नहीं निकाल सका। हर चीज़ अपनी जगह पर ज़बरदस्त नज़र आई। पाँचवें दिन हम लोग इमाम बुखारी शरीफ दरबार के लिए समरकंद सिटी रवाना हो गए। ये दौरानिया सफ़र का तकरीबन 5 से 6 घंटे तक का था और इसलिए फिर इसमें हमने रास्ते में 2 से 3 जगह पे स्टे किया, एक दफ़ा टी ब्रेक और एक दफ़ा लंच ब्रेक। और इमाम बुखारी शरीफ दरबार पहुंच गए। आपको पता है कि इमाम बुखारी ने हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी किया है और 2 रकत नमाज नफल भी पढ़ी है। इमाम बुखारी शरीफ दरबार का अहाता बहुत वसी पैमाने पे मुहित है। कम से कम 3 से 4 मिनट के पैदल रास्ते के बाद दरबार तक पहुँचे। इमाम बुखारी शरीफ दरबार में एक साइड पे दिलकश मस्जिद आरास्ता की गई है। और ये इमाम बुखारी शरीफ का दरबार, आपकी कब्र मुबारक यहाँ पे है। बाहर खूबसूरत तरीके से बाग और बैठने की जगह बनाई गई है। जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर डिसिप्लिन और सफाई यहाँ पे नज़र आई और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हस्ती वो हस्ती है जिनकी वजह से आज के दौर में हम तक इमाम बुखारी शरीफ की लिखी अहादीस पहुँची। यहाँ पे एक साइड पे खड़े होकर कुछ लोग अपनी रशियन लैंग्वेज में दरूद व सलाम ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। ये दरबार के बाहर का अहाता है और ये इमाम बुखारी शरीफ दरबार के साथ मस्जिद है, जहाँ पे वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज अदा की। क्योंकि हम हालत सफ़र में थे तो हमने कसर नमाज अदा की। और यहाँ पे ये पानी का खूब साफ़ सुथरे पानी का चश्मा है और यहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये पानी पीने से बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलती है और उन लोगों का ईमान ये है कि इस पानी से वाकई ही बीमारियों से शिफा मिलती है। दरबार के बाहर पास एक स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स अपनी वैन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात मैंने नोट की कि यहाँ का लिबास वेस्टर्न स्टाइल का क्यों है, तो हमारे साथ आए हुए एक सीनियर ग्रुप मेंबर ने बताया कि रशिया का ज़्यादा अरसा यहाँ पे कब्ज़ा रहने की वजह से उज़्बेक लोगों में कल्चरली तौर पर बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न अभी तक मौजूद हैं, इवन मुस्लिम कंट्री हो जाने के बावजूद। इसके बाद हम वापसी पे समरकंद से निकलते हुए हमारा लंच टाइम हो गया था और एक घर नुमा रिज़ॉर्ट बना हुआ था जहाँ पे हमने लंच करना था। और रिज़ॉर्ट के अंदर लकड़ी
का काम देखकर मुझे इस फर्नीचर की और तमाम स्टफ़ की वीडियो बनानी पड़ी। इस कदर खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ था जहाँ पे हमने खाना खाना था। स्टेयर्स, टेबल, आप अरबिक स्टाइल में नीचे बैठ के खाना चाहते हैं उसका सहूलत मौजूद थी। कुर्सी पर बैठ कर खाने की सहूलत भी मौजूद थी और साथ कुछ जानवर भी मौजूद थे घर के अंदर ही। तो नाज़रीन, इसी के साथ उज़्बेकिस्तान टूर तकरीबन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देख कर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तमाम व्यूअर्स का वीडियो को देखने के लिए बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।